हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं यूनिट 3, 4 एंड 5 के एमसीक्यूज़। हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 के एमसीक्यूज़ देख लिए लास्ट लेक्चर में। तो आज हम लोग यूनिट 3 एंड 4 एंड 5 के एमसीक्यूज़ देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसीजर फॉलोड बिफोर अलाउइंग द यूजर्स टू यूज़ ईमेल एड्रेसेस। तो जब भी आप ईमेल अकाउंट को लॉगिन करते हैं या फिर एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको उस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सेटिंग्स, दूसरा है लॉग आउट, तीसरा है चेकिंग और चौथा है लॉगिन। तो सही ऑप्शन क्या होगा अपना? लॉगिन। जब भी आपको अपना ईमेल आईडी यूज़ करना हो तो आप क्या करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे डालते हैं और उसी को अपन क्या बोलते हैं, लॉगिन। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेक्शन ऑफ ईमेल मैसेजेस। तो ईमेल मैसेजेस में कौन से सेक्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन है एड्रेस, बी हेडर एंड फुटर, सी मैसेज और डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी अपन ईमेल देखते हैं तो ईमेल में एड्रेस भी होता है। ठीक है, एड्रेस यानी कि ईमेल एड्रेस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। फिर है हेडर एंड फुटर भी होता है उसमें। ठीक है, बॉडी में हेडर और फुटर भी होता है और उसमें मैसेज भी होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द टर्म ईमेल स्टैंड्स फॉर। तो ईमेल का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकल मेल, बी है इलेक्ट्रॉनिक मेल, सी है एक्सेलेंट मेल और डी है इलेक्ट्रॉन मेल। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? बी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ सिस्टम दैट अलाउज यूजर टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एंड डेटा थ्रू इंटरनेट इज नोन एज। तो इंटरनेट की मदद से अपन अगर मैसेजेस भेज या फिर पा सकते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉन मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर एक्सीलेंट मेल। तो अपन क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ ईमेल। तो ईमेल का फ़ायदा कौन सा नहीं है? फ्री टूल ईमेल देता है अपने को, जी हाँ देता है, ये एक एडवांटेज है। मास मैसेजेस यानी कि आप एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस बहुत सारे लोगों को भेज सकते हो, तो हाँ ये भी कर सकते हैं। तीसरा क्या है? डिसरप्टिव यानी कि क्या है, जो एक आपको डिसरप्शंस यानी कि ट्रबल करता है। तो ईमेल आपको ट्रबल करता है क्या? तो नहीं करता है। ठीक है। तो और क्या है? इजी रेफरेंस यानी कि आपको इजी रेफरेंस मिलता है। तो इसमें क्या कहा गया है अपने को? तो हाँ इसमें इजी रेफरेंस मिलता है अपने को। ठीक है, ईमेल में। तो एडवांटेज क्या नहीं है बोला गया है? नॉट। तो नॉट में क्या है अपना? डिसरप्टिव। ये आपको ट्रबल देता है क्या? नहीं देता है। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यानी कि डिसरप्टिव। ईमेल आपको फ्री टूल भी देता है, मास मैसेजेस भी भेज सकते हो आप उसकी मदद से और इजी रेफरेंस भी है। तो एडवांटेज क्या नहीं है इसका? तो ये डिसरप्टिव। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ईमेल। तो लिमिटेशन नहीं है, नॉट अ लिमिटेशन कहा गया है। ठीक है। तो मेल बॉक्स गेट फ्लडेड यानी कि आपका मेल बॉक्स भर जाता है और बहुत सारे मेल आते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन है लैक ऑफ पर्सनल टच। फिर थर्ड है डिसरप्टिव और फोर्थ है मास मैसेजेस। तो आप क्या कर सकते हो? लिमिटेशन है क्या आपको? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मास मैसेजेस। ठीक है, ये क्या है? इसका लिमिटेशन नहीं है मास मैसेजेस भेजना। आप इन ईमेल की मदद से बहुत सारे मैसेजेस भेज सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, यू आर नॉट परमिटेड टू यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर व्हाइल क्रिएटिंग योर आईडी। तो जब भी आप कोई ईमेल आईडी बनाते हो तो आप इनमें से कौन सा कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? अंडरस्कोर, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है डैश और फिर है A to Z यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट यानी स्मॉल लेटर। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन मार्क। आपको अगर कोई ईमेल आईडी बनानी हो तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, आप डैश यूज़ कर सकते हो, आप स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पासवर्ड इज़ यूज़फुल फॉर। तो पासवर्ड अपन किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पहला ऑप्शन है डिक्रीजिंग द सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल डिक्रीज करने के लिए क्या? नहीं।
फिर दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग द सिक्योरिटी लेवल। थर्ड है चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ ईमेल आईडी। और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो अपन पासवर्ड किस लिए लगाते हैं, तो इंक्रीजिंग द सिक्योरिटी लेवल ऑफ आवर अकाउंट, या फिर कोई भी चीज़ को सिक्योर करने के लिए ही अपन पासवर्ड उसको लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है सी सी इज़ एवरेज्ड ऑफ। आपने देखा था कि सी सी होता है और एक बी सी सी होता है। तो सी सी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी, ठीक है। और बी सी सी इज़ एवरेज्ड ऑफ, तो बी सी सी को बी सी सी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। हमने जब लेक्चर लिया था तो हमने देखा भी था कि सी सी और बी सी सी में किस तरह का डिफरेंस होता है, ठीक है। एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर ही लेते हैं अभी कि सी सी और बी सी सी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये देखिए, टू वाला जो है वो टू वाले को देख सकता है, ठीक है। ये क्या है अपना टू सी सी और बी सी सी, टू सी सी और बी सी सी। तो ये देखिए यहाँ पे अपने पास है टू वाला टू वाले को देख सकता है तो देख सकता है, टू वाला सी सी वाले को देख सकता है तो देख सकता है, टू वाला बी सी सी वाले को देख सकता है क्या, तो नहीं दे सकता, ठीक है। सी सी वाला टू वाले को देख सकता है तो देख सकता है, सी सी वाला सी सी वाले को देख सकता है, हाँ देख सकता है। सी सी वाला बी सी सी वाले को देख सकता है क्या, नहीं देख सकता है। बी सी सी वाला टू वाले को देख सकता है तो हाँ देख सकता है। बी सी सी वाला सी सी वाले को देख सकता है तो हाँ देख सकता है। बी सी सी वाला बी सी सी वाले को देख सकता है क्या, तो नहीं देख सकता, ठीक है। तो बी सी सी किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन बी सी सी वाला टू को भी देख सकता है और सी सी को भी देख सकता है। तो बस यही आपको ध्यान में रखता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अभी। यू कैन सेंड द अटैचमेंट थ्रू द ईमेल फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग बटन, ठीक है। तो अगर आप अटैचमेंट भेजना हो आपको ईमेल में, तो आप कौन सा बटन से उस अटैचमेंट को भेज सकते हो। तो सबसे पहला बटन है पेपर क्लिप आइकॉन, फिर है बी कॉपी, सी है प्रिंट और फिर है डी फाइल। तो आपने देखा होगा कि जब भी आपको अटैचमेंट अगर भेजनी हो तो आपको एक पेपर क्लिप आइकॉन दिखता है मेल में, उसकी मदद से आप अटैचमेंट भेज सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द फर्स्ट फुल वर्जन ऑफ जीमेल इज़ रिलीज ऑन। तो जीमेल का फुल वर्जन, ठीक है, फुल वर्जन कब रिलीज़ हुआ था, 7 जुलाई 2009 को, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द जीमेल सर्विस इज़ डेवलप बाय। तो जीमेल सर्विस किसने डेवलप की है, माइक्रोसॉफ्ट, W3C, एप्पल या फिर पॉल बुशैट। तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या है, पॉल बुशैट, ठीक है। तो जीमेल किसने डेवलप किया था, बुशैट ने। नेक्स्ट एमसीक्यू है जीमेल इज़ अवेलेबल इन वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। तो जीमेल कितने लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, 101, 105, 100 या फिर 102। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, 105 लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट एमसीक्यू है टुडे जीमेल सर्विस कम विथ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज कैपेसिटी। तो जीमेल की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 15 MB, 5 KB, 5 GB, 15 KB या फिर 15 GB। तो सही आंसर क्या है इसका, 15 GB। आपने देखा होगा कि जीमेल अपन जब भी एक्सेस करते हैं तो उसमें दिया होता है, एक बार दिया होता है जिसमें लिखा होता है कि आपने 15 GB का कितना % इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। या फिर अगर आप गूगल ड्राइव भी ओपन करते हो तो वहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ऐसा बार दिया गया रहता है जिसमें आपको ये डेटा को मॉनिटर किया जाता है आपके, ठीक है। तो कितनी स्टोरेज कैपेसिटी उसकी, 15 GB। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन डिड द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम कम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कि W3C कब आया था, तो W3C आया था 1994 को। तो आपको ये जो डेट है इसको तो आपको रट के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि डेट तो आपको कोई याद में ही रखनी पड़ेगी। उसका कोई ये है नहीं, कोई लॉजिक नहीं है कि भाई ये डेट को अपन इस तरह से याद कर सकते हो। तो बस आपको सिर्फ देख के ही जाना है उसको। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है W3C इज़ द एब्रीवेशन ऑफ। तो W3C का एब्रीवेशन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंपनी, वर्ल्ड वाइड वेब कमोडिटी, वर्ल्ड वाइड वेब कॉरस्पॉन्डेंस या फिर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो इसका सही आंसर क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये कंसोर्टियम का काम क्या था, तो रिकमेंडेशंस देना, इंटरनेट के ऊपर जो भी चल रहा है इंटरनेट को और अच्छा बनाने का काम जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम करता है।
इंटरनेट पे कोई और चीज़ें होनी चाहिए क्या, इसको आप किस तरह से सुधार सकते हैं, तो ये सारे कंसोर्टियम में ये डिस्कस किया जाता है। तो W3C का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट MCQ है, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ W3C वॉज, तो W3C का पहला डायरेक्टर कौन था, तो टिम बर्नर्स ली। W3C इज मैनेज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, तो W3C को मैनेज कौन कर सकता है, मेंबर्स, पब्लिक, गवर्नमेंट या फिर टीम बर्नर्स ली। तो इसका सही आंसर क्या है, मेंबर्स। तो इसके मेंबर्स जो है ये W3C को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है, द रिकमेंडेशन ऑफ W3C इज ऑल्सो नोन एज, तो जो W3C रिकमेंडेशंस देता है उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वेब पेज, दूसरा है वेब स्टैंडर्ड्स, तीसरा है वेबसाइट और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी रिकमेंडेशन W3C देता है उसको आप लोग क्या कहते हैं, वेब स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यानी कि इंटरनेट पे क्या सुधार होना चाहिए या फिर कोई चीज़ किस तरह से होनी चाहिए, प्रोटोकॉल कौन से होने चाहिए, प्रोटोकॉल कौन से नहीं होने चाहिए, तो ये क्या होते हैं, वेब स्टैंडर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट MCQ है, HTML5 इज़ अ क्रिएशन ऑफ, HTML5 जो है ये किसने बनाया है, तो पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है ओपेरा, तीसरा है W3C और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो ये सही ऑप्शन क्या होगा इसका, W3C, क्योंकि WC3 ने इसको बनाया है। नेक्स्ट MCQ है, द मेन ऑफिस ऑफ W3C सिचुएटेड इन, तो मेन ऑफिस कहाँ पे है W3C का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, WWW रेफर्स टू वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब और वेब वर्ल्ड वाइड। तो सही ऑप्शन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, which of the following, which of the services of internet allows the users to gather information from the internet। सबसे पहला ऑप्शन है ईमेल, सेकंड है डिस्कशन फोरम, थर्ड है वर्ल्ड वाइड वेब और फोर्थ है इंस्टेंट मैसेजिंग। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो कहाँ से मिल रही है आपको, वर्ल्ड वाइड वेब से। When was WWW डेवलप, तो WWW डेवलप कब हुआ था, 1991 में। ठीक है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, तो वेबसाइट पे क्या क्या आपको दिखता है, पहला ऑप्शन है वेब पेज, हाँ दिखते हैं, वेब पेज दिखते हैं। फिर है मल्टीमीडिया, यानी कि वीडियोस, ऑडियोज़, फ़ोटोज़ होते हैं, तो हाँ होते हैं। फिर है वेब रिसोर्सेज, तो बिल्कुल वेब रिसोर्सेज भी होते हैं, यानी कि सही ऑप्शन, सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, वेबसाइट कैन बी एक्सेस्ड वाया, तो वेबसाइट आप किसकी मदद से एक्सेस कर सकते हो, लैन की मदद से, मैन की वजह से, वैन की वजह से या फिर इंटरनेट की मदद से। तो आपको वेबसाइट अगर एक्सेस करना हो तो आपको इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट MCQ क्या है, तो वेबसाइट्स आर ऑफ टाइप्स, तो वेबसाइट्स कितनी तरह की होती है, तो 12 टाइप्स की होती है। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेबसाइट, तो बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि वेबसाइट किस से बनती है, URL से, वेब पोर्टल से, वेब पेजेस से या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो किससे बनती है वेबसाइट, वेब पेजेस से बनती है। वेब पेज मेनली कंटेंट, तो वेब पेज में क्या क्या होता है, टेक्स्ट होते हैं, हाँ होते हैं टेक्स्ट, आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो उस पर टेक्स्ट होते हैं। उसमें ग्राफिक्स होते हैं, तो बिल्कुल ग्राफिक्स भी होते हैं। हाइपर लिंक होते हैं, हाइपर लिंक यानी कि आपने देखा होगा कि विकीपीडिया आपको आपको एक ऑप्शन देता है कि आप कोई अगर सर्च कर रहे हो और उसके नीचे कुछ तो भी एक ऐसी अंडरलाइन आ जाती है, जैसे ही उस पर आप क्लिक करते हो आप उस पेज पे चले जाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपर लिंक बोलते हैं। तो वेब पेज में हाइपर लिंक्स भी होती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इस ऑप्शन क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट MCQ है, द इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड एज, तो इंट्रोडक्टरी पेज यानी कि सबसे पहला पेज जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो होम पेज बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या है, वेब पेज, वेब पोर्टल, होम पेज और URL। तो सही ऑप्शन क्या है, होम पेज। इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड एज होम पेज। नेक्स्ट MCQ है, होम पेज इज़ अ डिफ़ॉल्ट और अ फ्रंट पेज ऑफ, तो होम पेज किसका होता है, वेबसाइट का, वेब पेज का, URL का या फिर वेब पोर्टल का, तो वेब साइट का। ठीक है।
नेक्स्ट एमसीक्यू है वेब पेजेस आर डिस्प्लेड विद द हेल्प ऑफ। तो वेब पेज आपको किसकी मदद से दिखाया जाता है? HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से, वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से, TCP/IP की मदद से, या फिर HTML की मदद से। तो HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की मदद से आपको दिखाया जाता है, क्योंकि वेब पेज को बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? इस लैंग्वेज का मदद इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंशन्ड इन URL। तो URL किस तरह का होता है? आपको पता ही होगा कि URL किस तरह का होता है। http://www.google.com। तो ये क्या हो गया? ये एक कंप्लीट URL हो गया, ठीक है। तो URL में क्या क्या मेंशन होता है? डोमेन नेम, IP एड्रेस, हाइपर टेक्स्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होता है? डोमेन नेम। अभी ये डोमेन नेम क्या है? तो www.google.com। तो ये क्या है? डोमेन नेम है। तो URL में क्या मेंशन होता है? डोमेन नेम मेंशन होता है। नेक्स्ट MCQ है अ हाइपरलिंक इज यूज फॉर। तो हाइपरलिंक किस लिए यूज होती है? पहला ऑप्शन है टू जंप टू अ न्यू डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन है टू जंप टू अ न्यू सेक्शन विद द करंट डॉक्यूमेंट, तीसरा ऑप्शन है A एंड B, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? C, A एंड B। आप हाइपरलिंक की मदद से एक नए डॉक्यूमेंट पे भी जा सकते हो, या फिर उसी डॉक्यूमेंट के आप दूसरे सेक्शन में भी जा सकते हो। तो हाइपरलिंक इज यूज फॉर C, A एंड B, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है टेक्स्ट हाइपरलिंक्स आर ऑफन वन ऑफ द फॉलोइंग कलर। तो टेक्स्ट हाइपरलिंक किस कलर की होती है? जो मैं अभी आपको ऊपर के MCQ में बोल रहा था कि आपने विकीपीडिया पे देखा होगा कि उसके नीचे एक अंडरलाइन भी आती है। तो टेक्स्ट हाइपरलिंक का कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं हाइपरलिंक आर ऑफन रेफर्ड टू एज जस्ट। तो हाइपरलिंक को शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक, TCP या फिर IP। तो आपने अपन डेली लैंग्वेज में भी उसको इस्तेमाल करते हैं, लिंक्स बोलते हैं कि आप मेरे को भाई आप उसकी लिंक भेज देना, ये लिंक गूगल की कोई फॉर्म की होगी तो उसकी लिंक भेज देना। तो लिंक किसको रेफ़र करते हैं? अपन हाइपर लिंक को रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो हाइपर लिंक को ही अपन डेली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लिंक बोलते हैं। नेक्स्ट MCQ है हाइपर लिंक कैन बी। तो हाइपर लिंक कौन कौन सी हो सकती है? वर्ड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, जो ब्लू कलर में आता है, ठीक है। फ्रेज हो सकता है, हाँ हो सकता है। इमेज हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकती है, इमेज भी एक हाइपर लिंक हो सकती है। यानी कि तीनों हो सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट MCQ है URL इज डिवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ पार्ट्स। तो URL कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स में होता है, ठीक है। URL जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये यहाँ पर एक, ये यहाँ से दूसरा, और फिर यहाँ से तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है द लास्ट पार्ट ऑफ URL इज सर्विस सीरीज, हाइपरलिंक, डोमेन कोड या फिर प्रोटोकॉल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डोमेन का कोड, यानी कि .com है, .org है, .in है। तो ये URL का लास्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट MCQ है http://www.rediff.com इज द URL ऑफ याहू, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और रेडिफ। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे डोमेन में किसका नाम है? रेडिफ का। तो ये URL भी किसका होगा? रेडिफ का, ठीक है। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं अपन। HTML इज अ शॉर्ट फॉर। तो HTML का लॉन्ग फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। HTML इज यूज टू क्रिएट। HTML अपन क्या क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं? हाइपरलिंक, फाइल्स, वेब पेजेस, और नन ऑफ द अबव। तो वेब पेजेस। तो HTML अपन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वेब पेजेस बनाने के लिए। टैग इन HTML स्टार्ट्स विथ। तो अपन ने देखा था कि HTML में जो है वो टैग किस तरह से होता है? ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। तो क्या कहा गया है? स्टार्ट्स विथ। तो स्टार्ट किससे हो रहा? ओपनिंग एंगल ब्रैकेट या फिर लेस देन साइन से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? B। नेक्स्ट MCQ है टैग इन HTML एंड्स विथ। और टैग एंड किससे हो रहा? क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट या फिर ग्रेटर देन साइन से।
तो इसको ही अपन क्या बोलेंगे, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ए, और इसका आ जाए बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द क्लोजिंग टैग इन HTML इज वन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लोजिंग टैग कौन सा होता है HTML का, ये देखिए। अगर मैंने कोई टैग ओपन किया, जैसे कि टाइटल का ओपन किया और इधर टाइटल लिख दिया मैंने, जैसे कि MCQ, और इसको क्लोज कर रहा हूँ तो मैं >/ और इसको क्लोज कर दूंगा, तो ये देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, क्लोजिंग टैग कौन सा रहा अपना, ये वाला, ठीक है, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट स्लैश और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। ये देखिए ओपनिंग एंगल ब्रैकेट फिर स्लैश और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, तो ये क्या हो रहा, क्लोजिंग टैग है अपना, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। तो कौन सा टाइटल है जो HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है, तो कौन सा टैग है, टाइटल टैग है क्या, हेड टैग, बॉडी टैग और टाइटल एंड हेड टैग। तो अगर आपको सिर्फ टाइटल बताना है तो अपन कौन सा यूज़ करते हैं, टाइटल टैग, ठीक है, ये ई नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, HTML टैग इज़ यूज फॉर। तो HTML टैग किस लिए यूज़ होता है, रीड द HTML डॉक्यूमेंट, डिस्प्ले द HTML डॉक्यूमेंट, थर्ड है रिमूव द HTML पेज, फोर्थ है सेव द HTML पेज। तो रीड द HTML डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, करंट वर्जन ऑफ HTML इज। तो HTML का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है अपने सिलेबस के हिसाब से, HTML5, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML इज नेम एज। तो फर्स्ट सबसे पहला वर्जन कौन सा था, लेवल 0 HTML। नेक्स्ट एमसीक्यू है, HTML5 वॉज फर्स्ट रिलीज्ड इन। तो HTML5 कब रिलीज हुआ था, 2008 में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द डॉक्यूमेंट नेम इन HTML शुड बी। तो अगर HTML डॉक्यूमेंट आप कहीं पे सेव कर रहे हो तो उसका पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कोई भी लेटर होना चाहिए, ना कि नंबर होना चाहिए या फिर सिंबल या फिर इमेज होना चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए, लेटर, डॉक्यूमेंट नेम में, ठीक है। यू शुड नॉट यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वाइल नेमिंग द डॉक्यूमेंट। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हो तो उसके नाम में आप कौन सा चीज़ यूज़ नहीं करना चाह रहे, नहीं कर सकते, तो वो कौन सा चीज़ है, एनी लेटर यूज़ कर सकते हो आप, एनी नंबर यूज़ कर सकते हो आप, हाइपन्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप सिम्बॉल्स यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट यूज़ कहा गया है। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हो तो उसमें आप किसी सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट एमसीक्यू है, HTML फाइल शुड बी एंड इन सफिक्स एज। तो HTML फाइल जब भी अपन सेव करते हैं, जैसे कि MCQ.html, तो ये दो टाइप से आप HTML डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन कौन कौन से है, A HTML और B.htm, सी नन ऑफ द अबाउ। तो सी, A एंड B, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी। HTML फाइल आप दो तरह से सेव कर सकते हो, उसमें आप एक तो एक्सटेंशन में .html लिख सकते हो या फिर .htm लिख सकते हो। नेक्स्ट MCQ है, फाइल नेम फॉर HTML डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। तो जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हो तो उसके जो ये जो है अपने कैरेक्टर्स, ठीक है, ये कितने होने चाहिए मैक्सिमम, तो ये होने चाहिए मैक्सिमम 32, यानी कि फाइल का नेम आपका 32 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा सेव नहीं कर सकते आप, ठीक है। HTML टैग इज़ यूज फॉर रीड द HTML पेज, अपन ने पहले ऊपर ही देखा था। नेक्स्ट MCQ है, HTML एडिटर इज़ यूज टू क्रिएट। HTML एडिटर अपन किस लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है वेब पेज, फिर है नोटपैड, फिर है सी वर्ड, और फोर्थ है नन ऑफ द अबाउ। तो अपन क्रिएट क्या करते हैं उसके मदद से, तो वेब पेज क्रिएट करते हैं। हालांकि अपने को ये HTML एडिटर दिया गया है, लेकिन इन दोनों क्या कहा गया है, क्रिएट क्या कर सकते हैं, तो अपन HTML एडिटर से वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। बी आर इज कॉल्ड एज। तो बी आर यानी कि ब्रेक होता है, तो ब्रेक क्या होता है अपना, एम्प्टी टैग होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए, टैग चाहिए। ये टैब लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये टैग चाहिए। ठीक है, जब अपन ने देखा था कि हमने HTML पेज बनाया था, तो उस सब में अपन ने स्पेस देने के लिए बी आर के कुछ HTML टैग डाले, तो उसमें क्या होता था, फिर वो दो लाइंस के बीच में फिर स्पेस आ जाता है। अगर आपको कोई स्पेस देना हो तो उस पर अपन बी आर टैग इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या होता है, एम्प्टी टैग होता है। नेक्स्ट MCQ क्या है, द वेब पेज क्रिएटेड इन HTML लैंग्वेज यूजिंग द ए एनी टेक्स्ट एडिटर, बी MS एक्सेल, सी MS वर्ड, या फिर डी MS पावर पॉइंट। तो HTML लैंग्वेज की मदद से आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर में आप HTML पेज बना सकते हो या फिर वेब पेज बना सकते हो। तो एक टेक्स्ट एडिटर कौन से अपने पास, तो एक है वर्ड पैड है, फिर नोट पैड है। ठीक है, तो इनकी मदद से आप HTML पेज या फिर वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट MCQ है, ऑर्डर्ड लिस्ट इज़ यूज टू शो। तो ऑर्डर्ड लिस्ट से आपको क्या पता चलता है, पैराग्राफ नंबर, वर्ड नंबर, लाइन नंबर या फिर हेडिंग। तो ऑर्डर्ड लिस्ट से आपको लाइन नंबर पता चलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकल में करके देखी हुई है। नेक्स्ट MCQ है, इमेज SRC इज इक्वल्स टू इमेज डैश URL टैग इज़ यूज फॉर। तो ये इमेज का टैग है। ठीक है, गिविंग, तो ऑप्शन क्या है इसके, गिविंग टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, इंसर्टिंग टेबल, इंसर्टिंग लाइंस या फिर इंसर्टिंग इमेज। तो आपने देखा ही होगा IMG ये किसका लॉन्ग फॉर्म है, इमेज का, SRC यानी कि सोर्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, इंसर्टिंग इमेज इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है, अनऑर्डर्ड एलिमेंट यूज्ड इन HTML डॉक्यूमेंट्स टू शो। अगर आप ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग डालते हो तो उसमें लाइन नंबर आता है। अगर आप अनऑर्डर्ड एलिमेंट यूज़ करते हो तो उसमें क्या आते हैं, बुलेट्स आते हैं। ठीक है, उसमें नंबर नहीं आता, हेडिंग नहीं आता, टेबल नहीं आता, लेकिन उसमें क्या आते हैं, बुलेट्स आते हैं। नेक्स्ट MCQ है, बैकग्राउंड एलिमेंट इज़ यूज टू गिव। तो बैकग्राउंड एलिमेंट अपन किस लिए यूज़ करते हैं, कलर टू द बैकग्राउंड, कलर टू द टेक्स्ट, बैकग्राउंड टू द डॉक्यूमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बैकग्राउंड एलिमेंट अपन डॉक्यूमेंट को बैकग्राउंड देने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है, BG कलर एलिमेंट इज़ यूज टू गिव। BG यानी कि बैकग्राउंड कलर। तो ये किसका इस्तेमाल करते हैं, किस लिए अपन इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है कलर टू द लाइन, बैकग्राउंड टू द डॉक्यूमेंट, कलर टू द बैकग्राउंड या फिर कलर टू द टेक्स्ट। तो सही ऑप्शन क्या है, BG कलर अपन किस लिए यूज़ करते हैं, कलर टू द बैकग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड में कलर देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, टेक्स्ट एलिमेंट इज़ यूज्ड फॉर। तो टेक्स्ट एलिमेंट अपन किस लिए यूज़ करते हैं, गिविंग बैकग्राउंड टू द डॉक्यूमेंट, गिविंग कलर टू द डॉक्यूमेंट, गिविंग कलर टू द बैकग्राउंड, सी गिविंग कलर टू द टेक्स्ट या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, गिविंग कलर टू द टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है अपना, href टैग यानी कि href टैग इज यूज टू क्रिएट। href टैग किस लिए इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहला ऑप्शन है वेब पेज, दूसरा है वेबसाइट, फिर है होम पेज या फिर हाइपरलिंक। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, हाइपरलिंक। href के आप अगर जो भी URL आप डालोगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपरलिंक। ठीक है, तो href टैग यानी कि href टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। नेक्स्ट है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ए href इज इक्वल्स टू www.pimprapure.com बुक्स, और इसको क्लोज होने के बाद द कोड हाइपरलिंक नेम ऑफ द अबव शैल बी क्रिएटेड। तो इसकी हाइपरलिंक क्या होगी, तो ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है फैकल्टी, फिर है बुक्स, फिर है सी नेम्स या फिर डी सब्जेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पे बुक्स है ना, तो ये इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बुक्स। तो इसको अगर अपन एनालाइज करते हैं तो ये क्या होता है, ये होती है इसकी लिंक, यानी कि, और ये होता है कि आपको अपीयर क्या होगा, यानी कि आपको दिखेगा क्या सामने। तो ये देखिए दिखेगा आपको इस तरह से, बुक्स। ठीक है, और जैसे ही आप इस बुक्स पे क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे चले जाओगे। ठीक है,
तो यूज़र जो है इसके सामने बैठा हुआ, ठीक है, तो जैसे ही ये बुक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा अपने माउस की मदद से, ठीक है, तो वो किस साइट पे जाएगा, ये www.pimprapure.com नाम की जो वेबसाइट होगी उस पे वो चला जाएगा। तो ये क्या होती है, ये होती है हाइपरलिंक अपनी। देखिए अपन ने ये ऑप्शन में देखा ना, ये एमसीक्यू में देखा था कि एच आर एफ टैग किस लिए इस्तेमाल होता है, तो ये है वो टैग AHREF टैग इज इक्वल्स टू www डॉट जो भी वेबसाइट है उसके आगे फिर आपको टेक्स्ट क्या दिखाना है। तो जैसे मेरे को यहाँ पे बुक्स दिखाना है तो मैं यहाँ पे बुक्स लिखूँगा, तो यूज़र जैसे ही ये ऑप्शन पे क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है अपनी हाइपरलिंक। तो ये अभी अपना सेकंड थर्ड सॉरी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के एमसीक्यूज़ ओवर हो चुके हैं अभी। तो हमने 2 यूनिट या फिर 2 लेक्चर लिए इसको कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखे था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, और इस वीडियो में हमने देखा था यूनिट 3, 4 और 5 के एमसीक्यूज़। तो इस तरह से आपका एमसीक्यूज़ भी अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।